हेलो स्टूडेंट्स, तो आइए देखते हैं एक नया टॉपिक है टेंथ भौतिकी के पहले चैप्टर का। ये टॉपिक है हमारा वक्र सतहों से परावर्तन। ठीक है। अभी तक हम देख चुके थे समतल सतहों से परावर्तन, लेकिन ये है वक्र सतहों से परावर्तन। और वक्र सतह कौन से होते हैं? तो वो गोलीय दर्पण के होते हैं, स्फेरिकल मिरर के। तो आइए देखते हैं कि क्या होता है गोलीय दर्पण। वह दर्पण जिसका परावर्तक सतह किसी खोखले गोले का एक भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। गोलीय दर्पण क्या होता है? तो एक गोला होता है और उसको खोखला होता है अंदर से, जैसे गेंद होता है ना प्लास्टिक का वगैरह का। तो उस तरह से खोखले गोले का एक भाग होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। तो गोला आपको पता है कि खोखला गोला कैसा होगा? इस टाइप का है ना। तो ये इस टाइप का होगा गोला, अंदर से ऐसे खोखला। बात समझ रहे? तो इस खोखले गोले का एक भाग होता है और उसे हम लोग क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। अब देखिए क्या है इसमें, गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। एक होता है अवतल दर्पण और दूसरा होता है उत्तल दर्पण। तो अवतल दर्पण है, उसको अंग्रेजी में कनकेव मिरर भी कहा जाता है। ठीक है। और यही अवतल दर्पण को देखिए, ये क्या होता है अवतल दर्पण? वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर अर्थात गोले के केंद्र की ओर वक्रित हो, अवतल दर्पण कहलाता है। तो मान लेते गोला का केंद्र इधर है तो इसके तरफ वक्रित हो। ठीक है ना। तो ये अवतल दर्पण है। जैसे देखो, ये आपको हम बताते हैं करके। ठीक है। अंदर की ओर ये बाहर वाला कौन सा हो गया? रजतित पृष्ठ, रजतित। ठीक है। और ये अगर इधर केंद्र है तो केंद्र को सी से कर लो, है ना। और ये वाला पृष्ठ कौन सा है? परावर्तक। ठीक है। तो रजतित पृष्ठ और परावर्तक पृष्ठ, पृष्ठ मतलब सतह। तो अब देखो, आप ध्यान से देखो क्या कह रहा है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर हो। तो देखो, ये अंदर की ओर है ना, ये बाहर है और ये क्या है? अंदर है। तो अंदर परावर्तक पृष्ठ हो अर्थात गोले के केंद्र की ओर हो, तो परावर्तक पृष्ठ को देखो गोले के केंद्र की ओर है। और स्थित क्या है? गोले के केंद्र से बाहर की ओर है। तो ऐसा दर्पण क्या कहलाता है? अवतल दर्पण। इसी दर्पण का एक और नाम होता है अभिसारी दर्पण भी इसे कहते हैं। इसी दर्पण को क्या कहते हैं? अभिसारी दर्पण। इसी दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। अभिसारी दर्पण कहा जाता है। ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण क्या होता है। तो वह दर्पण जिसमें परावर्तक सतह उभड़ा हुआ हो अर्थात गोले के बाहरी सतह से परावर्तन हो, उसे उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण कहलाता है। अब देखो यहां पे कैसे होगा ये। देखो, रजतित सतह कौन सा है? तो अंदर वाला जो है वो रजतित सतह है। ये कौन सा सतह हो गया? रजतित, जिसको हम लोग पॉलिश कर देते हैं। ठीक है। केंद्र इधर की ओर होगा। और ये जो बाहर वाला होगा ये कौन सा सतह है? परावर्तक सतह। तो ये दर्पण क्या है? उभड़ा हुआ नहीं लग रहा है? जिसका परावर्तक सतह क्या हो? उभड़ा हुआ हो, इसको कौन सा दर्पण कहते हैं हम लोग? उत्तल दर्पण। ठीक है। इसका एक और नाम होता है, उत्तल दर्पण का क्या होता है? इसी दर्पण को अपसारी दर्पण, अपसारी दर्पण भी कहा जाता है। ये अपसारी क्यों होता है? क्योंकि ये अपने ऊपर आने वाले प्रकाश को फैला देता है, इसलिए ये अपसारी है। और ये दर्पण कौन सा है? तो अपने पर आने वाले प्रकाश को क्या करता है? कहीं एक जगह मिलाता है या मिलाने की कोशिश करता है। तो मिलाता है इसलिए ये अभिसारी है, और ये फैलाता है इसलिए ये अपसारी दर्पण है। तो उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।